इनकी सारी योजनाएं फेल हुई है, उसी तरह वीवी जी राम जी भी एक जुमला है और हर ग्रामीण गरीब व्यक्ति के हक पर हमला है। हमें इसके लिए लगातार संघर्ष जारी रखना होगा और ग्रामीण हक के लिए हमें आवाज उठाते रहना होगा। जय कांग्रेस, जय हिंद, जय भारत। आज के इस जिला कांग्रेस कमेटी कोटा के नरेगा बचाओ संग्राम के अंतर्गत प्रदर्शन में पधारे हमारे जिला अध्यक्ष महोदय एवं समस्त मंचासीन अतिथिगृह गण, कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी गण, एक योजना बना दी। उसका परिणाम क्या होगा कि साल में आपको 100 दिन 125 दिन का सपना तो दिखाया जा रहा है, लेकिन कानूनी तौर पर इसकी कहीं कोई बाध्यता नहीं रखी और जिस प्रकार की शर्तें इसमें जोड़ दी कि अब 40% पैसा राज्यों की सरकारों को देना होगा, पहाड़ी इलाका है तो 10% और समतल इलाका है तो 40% पैसा राज्यों की सरकारें देगी और 60% पैसा भारत सरकार का होगा। इस मुल्क के लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए, राजस्थान के लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। आज राजस्थान सरकार की जितनी रेवेन्यू है, जितना राजस्व आता है, उस राजस्व का 97-98 पैसा अगर राजस्थान सरकार के पास 1 रुपए की अर्निंग है तो 97-98 पैसा तनख्वाह, पेंशन और कर्जे के ब्याज में चली जाती है। 2% पैसा रुपए में से 2 पैसा सरकार के पास मुश्किल बचता है, जिसमें 7 करोड़ के राजस्थान के विकास के काम होने होते हैं। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। सरकारों के पास 40% हिस्सा देने का होगा, न नरेगा का काम प्रारंभ होगा। ये जानते हुए भारत सरकार ने इस समय हिंदुस्तान के 70-80% राज्यों की स्थिति और ड्राफ्ट में चल रही है, बजट से सरप्लस कर्जा है और ड्राफ्ट की स्थिति। एक स्टेट भी नरेगा के नाम पर 40% पैसा देने की स्थिति में नहीं है। अब आपको नरेगा में रोजगार मिल जाएगा, ये सपने में देखना, सपने में, वास्तविक अर्थों में ये आपके लिए अब संभव नहीं, संभव ही नहीं। कोई स्टेट 40% हिस्सेदारी, 100 दिन का रोजगार, 125 दिन का रोजगार जो आपको 100 से 125 का, और महात्मा गांधी की जगह राम जी का, बोला राम जी दौड़ दो फिर तो भारत के चश्मा लग ही जाएगा। किसको पता राम जी की आड़ में हम क्या खेल खेलने जा रहे हैं। मित्रों, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ये सरकार केवल नाम नहीं बदल रही है, ये सरकार नरेगा को बंद करने की साजिश कर रही है और इससे पूरे हिंदुस्तान को सजग रहना पड़ेगा। इस मुल्क में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं, आज भी 40 करोड़ सुबह कमाते हैं तब शाम को पेट का चूल्हा, शाम को घर का चूल्हा जलता है, और अगर दिन में रोजगार नहीं मिला तो पेट में भूख की आग जलती है, चूल्हा नहीं जलता। अशोक गहलोत जी ने जब निःशुल्क दवा योजना लागू की थी, उससे पहले फिक्की की एक रिपोर्ट थी भारत की गरीबी की स्थिति पर कि 4% लोग हर साल असाध्य बीमारियों का इलाज कराते कराते बीपीएल की श्रेणी में आ जाते हैं, घर बिक जाते हैं, जोक बिक जाती है, कर्जा चढ़ जाता है। ऐसी स्थितियों वाले हिंदुस्तान के पास से आप गांव गरीब के पास से नरेगा में उसको आंशिक रोजगार जो मिल जाता है, इज्जत और सम्मान के साथ अपने बच्चों को पाल लेते हैं, उस पर भी आपने इस वीवी राम जी कानून के नाम से डाका डालने का प्रयास किया है। हिंदुस्तान इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। आज चाहे